नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अच्छे कूलेंट के गुण। अच्छे कूलेंट के गुण, अच्छे कूलेंट के गुण का मतलब होता है कि जब अपन किसी भी पार्ट्स के लिए, किसी भी मशीन के लिए कोई कूलेंट प्रयोग करते हैं तो वो कार्य के अनुसार किया जाता है, लेकिन साथ ही उस कूलेंट में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कूलेंट में ऐसा गुण होना चाहिए जिसके ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़े। वातावरण का प्रभाव पड़ने का मतलब है सर्दी में यह जमे नहीं, और अपन सर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ये जमे नहीं, टेम्परेचर डाउन होने पर। कूलेंट में ऐसा कोई भी केमिकल्स या ऐसे कोई भी चीज़ नहीं मिली होनी चाहिए, एसिड वगैरह, जिससे ऑपरेटर और जॉब दोनों को नुकसान पहुंचे। अर्थात जॉब में कुछ रिएक्शन हो या फिर ऑपरेटर को स्किन संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो या उसके हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो। तीसरा है कूलेंट के बहाव का गुण अच्छा होना चाहिए। इसमें गर्मी सहने की शक्ति होनी चाहिए। जितनी गर्मी सहने की शक्ति कूलेंट में होगी वो उतना ही अच्छा कार्य करेगा। साथ में यह चिकनाट, स्मूथनेस भी इसमें होनी चाहिए। स्मूथनेस का मतलब चिकनाट होनी चाहिए ताकि ये अच्छी प्रकार से फ्लो करे, कहीं चिपके नहीं। इसमें टूल और जॉब को ठंडा करने की शक्ति होनी चाहिए। और साथ में जब जॉब के ऊपर अपन कार्य कर रहे हैं तो जॉब में फिनिशिंग लाने की कैपेसिटी भी इसमें होनी चाहिए, यानी रफ फिनिशिंग वाला नहीं होना चाहिए। साथ में इसमें पानी में घुलने की क्षमता भी होनी चाहिए, जल्दी से पानी में आसानी से घुल जाए। धातुओं को वेल्डिंग से रोकने वाला होना चाहिए। वेल्डिंग का मतलब चिपकने वाला। जैसे टूल और जो जॉब जब चलेंगे तो उसके बीच में जो कूलेंट चलेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टूल और जॉब दोनों को चिपकाने का कार्य करें, तो वो वेल्डिंग वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा है जहाँ तक संभव हो ये कम दाम में होना चाहिए, यानी सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होने वाला भी होना चाहिए। यह भाप तथा झाग देने वाला नहीं होना चाहिए, यानी भाप देने वाला होगा तो उड़ जाएगा, और झाग देने वाला अगर होगा तो टूल और जॉब जब दोनों आपस में कोई अपन ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उसको अपन देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि झाग इतने हो जाएंगे कि मशीन जहाँ ऑपरेशन हो रहा है वहीं झाग की मात्रा अधिक होने से कोई टूल और जॉब अपन नहीं देख पाएंगे कहाँ अपने को ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट है कूलेंट प्रयोग करने की विधि। कूलेंट प्रयोग करने की 3 विधि होती हैं, ड्रिप कैन विधि, पंप ड्रिप विधि और सामूहिक विधि। पहले इसमें ड्रिप कैन विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में मशीन के ऊपर नट बोल्ट के द्वारा एक टैंक फिट कर देते हैं, यानी मशीन जो होती है उसके ऊपर नट और बोल्ट के द्वारा एक छोटा सा टैंक फिट कर देते हैं। फिर टैंक के नीचे पाइप फिट करेंगे। इस पाइप में आगे इसके ऊपर अपन नोजल लगा देते हैं। इसमें नोजल लगा देंगे जिसको टूल के ऊपर कहीं भी सेट कर सकते हैं, जिससे कूलेंट टूल के ऊपर ही गिरता रहेगा। यानी ऊपर अपन ने एक टैंक लगाया छोटा सा, टैंक से एक पाइप किया, पाइप से एक नोजल डाला, उस नोजल को अपन ने टूल के ऊपर फिट कर दिया। लेकिन इसमें एक नुकसान ये होता है कि इस कूलेंट को अपन दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा है पंप ड्रिप विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि में मशीन के बेस के नीचे एक टैंक लगा होता है और एक जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, पंप होता है, उसको फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा जॉब को कूलेंट प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है, मशीन के नीचे एक टैंक फिट कर दिया, वहाँ एक टुल्लू पंप या पानी की मोटर फिट कर दी, वहाँ से एक पाइप लगा सीधा टूल पे चला गया। इसमें वहाँ से जैसे मोटर चलेगी तो पंप के जरिए, पाइप के जरिए कूलेंट मशीन पे आएगा, और मशीन पे आके जब उसका इस्तेमाल होगा तो वापस क्या करेगा, रिसाइकिल होने के लिए वापस वो क्या करेगा, जो अपन उसमें जाली वगैरह लगा रखते हैं उसमें ऊपर चिप्स रुक जाएंगे, बाकी कूलेंट आएगा फिर से फ्लो होगा, फिर से वापस टैंक में चल जाएगा। तो ये विधि कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इस विधि को बोलते हैं पंप ड्रिप विधि। तीसरा है जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब होता है सामूहिक विधि। सामूहिक विधि जो होती है, इस विधि में क्या होता है, बहुत सी मशीनें जब एक लाइन में लगी होती हैं
और प्रत्येक मशीन पर कूलेंट पहुंचाना है, तो वहाँ इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें भी सेम वही होगा, एक बड़ा टैंक लगा होता है और जिसमें अपन एक इलेक्ट्रिकल वाला पंप लगा देते हैं और एक पाइप लगा देंगे। इसमें जितनी भी मशीनें एक लाइन में लगी हैं, उन मशीनों को, इसमें जो भी मशीनें हैं जो एक लाइन में लगी हैं, जैसे मान लो ये मशीनें हैं एक लाइन लगी हैं, यहाँ अपन ने वाटर टैंक इसका बना लिया कूलेंट का, जब सोल्यूबल होगा किसी पर, ये टैंक से क्या होगा, यहाँ एक पंप लगा देंगे जिससे पानी थ्रो करेगा और पाइप के जरिए प्रत्येक मशीन के ऊपर अपन उसको पहुँचा देंगे। और यहाँ इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें वाल्व लगे होंगे, जितना मात्रा में अपने को कूलेंट चाहिए टूल के ऊपर। यहाँ से फिर क्या हो, वापस से मशीन वापस से टैंक में आ जाएगा। तो इस विधि का प्रयोग वहाँ करेंगे, सामूहिक विधि का, जहाँ एक ही पंक्ति में बहुत सी मशीनें लगी, उनको कूलेंट की आवश्यकता हो। मैक्सिमम इसका प्रयोग इंडस्ट्रियल लाइन में किया जाता है, यानी जहाँ बहुत सी मशीनें कार्य करती रहती हैं। तो ये कूलेंट प्रयोग करने की 3 विधि होती हैं, ड्रिप कैन विधि, पंप ड्रिप विधि और सामूहिक विधि।